आलोट नगर स्थित रेस्ट हाउस पर सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र एवं पूर्व विधायक जितेंद्र थावरचंद गहलोत आलोट एक दिवसीय दौरे के दौरान आलोट रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया ने नरेंद्र मोदी के सुशासन के 9 वर्ष में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सुपर कॉरिडोर को आलोट लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रेस वार्ता के उपरांत रेस्ट हाउस परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इसके पूर्व विकलांग लोगों को ट्री साइकिल वितरित की गई, जिसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया एवं पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संजय चौक पहुंचे, जहां पर सुशासन के 9 वर्ष के पत्रक आम जन में वितरित किए। इस कार्यों के दौरान रतलाम जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह यादव, आलोट विधानसभा प्रभारी नंदन राज जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया, मंडल महामंत्री कमलेश उमरवाल, पूर्व आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके 9 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं और 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद जी नड्डा के द्वारा हम ही सभी कार्यकर्ताओं को, सांसद, विधायक, मंत्री सभी को कहा गया कि जनता के बीच में जाके 9 साल में हमने क्या क्या कार्य किए। हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमने क्या क्या काम किए। तो सभी आप सभी बंधुओं को मालूम है कि देश में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो आप सबको दिख भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज अगर देखें प्रधानमंत्री आवास की अगर मैं बात करूँगा तो पहले 1 या 2 प्रधानमंत्री आवास आया करते थे, आज सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास आ रही हैं। सड़कों का जाल, चाहे नेशनल हाईवे, आज हम अगर बात करें सुपर कॉरिडोर की तो हमारा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ये हमारे को आलोट को, हमारी उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात है जो हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रही है। अगर हम देखें सड़कों का जाल, तो सड़कों के जाल में जितेंद्र गहलोत जी जो विधायक हुआ करते थे, आप चारों तरफ आलोट संसदीय क्षेत्र में, आलोट विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे कि सड़कों का जाल बिछाया है। यहाँ पे तो नवोदय स्कूल बहुत बड़ा जो है नवोदय स्कूल दिया गया है, डेमो की सौगातें दी गई हैं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नल जल योजना है वो जल जीवन योजना उसका नाम दिया गया है और उसको टाई अप करा गया है चंबल से, नर्मदा घाटी से, इरिगेशन से और पीएचई से। तो अब उसमें बोरिंग की जगह सीधे लाइन को पानी की टंकी से जोड़ा जाएगा और लिफ्ट के द्वारा पानी उसको भरा जाएगा और घर घर शुद्ध जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए ये योजना भी बनाई गई है। आपको भी जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मंदसौर में तो आलोट की जो जल योजना है तो लगभग वो पूरे ज़िले की अगर देखें तो वो 250 करोड़ की योजना है, जिसका उन्होंने भूमि पूजन कर दिया है। आलोट पूरी विधानसभा को चंबल लाइन से हम जोड़ रहे हैं। सिंचाई के लिए भी पानी देंगे और पीने के लिए भी पानी देंगे। आलोट में रेलवे मंत्रालय के द्वारा रेलवे स्टेशन के लिए भी लगभग 4 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को वापस से नवीनीकरण और उसका कायाकल्प किया जाएगा। ये सब योजना उज्जैन से, जैसे गरोठ वाली रोड यहाँ आलोट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, उसको भी आलोट से गरोठ रोड का भी प्रपोजल केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास पहुँचाया गया है। तो ये इसको भी 4 लेन से हम जोड़ रहे हैं। तो ये कई सौगातें हैं, जैसे अस्पताल हैं या कॉलेज की सौगात है, या हमने अभी अपना मुख्यमंत्री राइज स्कूल जो दिया है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री स्कूल भी आए हैं, लगभग 9 प्रधानमंत्री स्कूल आलोट में आए हैं। तो ये सब सौगातों के लिए आज आपको आमंत्रित किया है और यही हमको बता रहा था कि जनता के बीच में हमारी बात चली जाए। हम
सड़क परिवहन पे भी काम कर रहे हैं, रेल परिवहन पे भी काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं और हमने कई सौगातें देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड हम आज वितरित कर रहे हैं, 5 लाख का निःशुल्क जो है गरीब वर्ग को आज उपचार का व्यवस्था हो रही है। आज ही हमने अभी कौन सी पंचायत गोलबाना में भी हम वहाँ पे आयुष्मान कार्ड का वितरण करके आए। तो ये सब जो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो आपके बीच समक्ष हमने उसको रखा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि 75 साल हुए देश आज़ाद, 75 साल में लगभग 55 साल कांग्रेस ने देश में राज करा, लेकिन आज तक कांग्रेस के द्वारा कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया। हम 9 साल के पहले कार्यकाल का भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का ब्यौरा जनता के बीच में गए और हमने वो प्रस्तुत करा, और अभी भी 9 साल बेमिसाल में भी हम जा रहे हैं और जनता के सामने जाके कि हमने क्या क्या कार्य किए ये हम जनता को बताएं। माननीय महोदय, बताना चाहेंगे कि उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आलोट विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से आप विजय घोषित हुए थे, करीब 56,000 वोटों से आप जीते थे। आप बता सकते हैं कि आलोट विधानसभा क्षेत्र में आपने कितने विकास कार्य किए हैं और उसके कम से कम आप सांसद निधि से जो आपने कार्य किए हैं उसका हमको ब्यौरा चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं तो सबसे बड़ा सुपर जो कॉरिडोर गया है बम्बई दिल्ली, अगर उसकी मैं लागत बताऊंगा तो 1 लाख करोड़ का है, लेकिन वो आपको भी जानकारी होगी कि 1,04 करोड़ का है। और सर उसमें तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली और मुंबई के लोगों को फायदा मिलेगा। दिल्ली मुंबई का क्यों मिलेगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी सौगातें 8 लेन है। आज हम गए थे वहाँ पे और उसको दिखाया हमने जनता को। तो 8 लेन रोड है और सुपर कॉरिडोर है। बिल्कुल जब जो मतलब समय भी बचेगा, आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली चले जाएं, आपको मुंबई जाना है मुंबई चले जाएं, हैदराबाद जाना है हैदराबाद, और उसको इंटर कनेक्टिविटी सभी सुपर कॉरिडोर से जोड़ने का काम करा है गडकरी साहब ने। और इसका हमने जो है उज्जैन गरोठ उससे भी हमने इसको लिंकअप कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जावरा से हम उज्जैन और पीथमपुर को भी जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सौगात जो है आलोट विधानसभा को मिल रही है और गरोड़ की रोड भी मिल रही है। और 2200 करोड़ 2800 करोड़ है सर मेरा कहने का एक मकसद, मिनट मेरी बात को सुना, मेरी बात पूरी आपका ही जवाब दे रहा हूँ कि जो सौगातें आ रही है वही तो मैं बता रहा हूँ कि आलोट में जो सबसे गंभीर समस्या थी पानी की, और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी भी लगे हुए थे, माननीय जितेंद्र जी भी लगे हुए थे, और अभी माननीय हमारे सभी के संयुक्त प्रयासों से वो योजना आलोट में आ रही है। जो पानी की जो समस्या थी उसका निदान हो रहा है। जो ब्रिज अधूरे थे उनके भी काम वापस से चालू कराए गए हैं। तो ये सब योजनाएं जो हैं ये जनता के लिए। सर आयुष्मान कार्ड की बात अभी की, बहुत सारे हितग्राही ऐसे हैं जिनको उपचार हॉस्पिटल में हो नहीं पा रहा, हॉस्पिटल मना बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पेमेंट बकाया है शासन से उनको, सरकार से, ऐसा बता। ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ ये बात है कि आयुष्मान कार्ड में इलाज जो डॉक्टर के द्वारा होता है वो तो हो ही रहा, वहाँ पे दवाई जो उपलब्ध है वो मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो उनको खुद को परचेस करना पड़ती है। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जनता को कंफ्यूजन, कई हॉस्पिटल को अभी उस सूची से बाहर निकाल दिया गया है। इसकी वजह से हितग्राहियों को परेशानी आ रही है। ऐसी सूची है बाहर। बिल्कुल आप जो कह रहे हो, हमने इसका सख्ती से पालन कराया, क्योंकि हमने देखा कि आयुष्मान कार्ड में जनता से भी, जनता वो पैसा सरकार से भी ले रहे थे और जनता से भी वसूल कर रहे थे। तो आप ही बताओ, ऐसे अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बेचारे गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि गरीबों को 5 लाख तक का लगा, किसी को कभी भगवान न करे कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, लीवर या हार्ट, तो वो उनसे भी पैसे ले रहे हो सरकार का। तो उनको बेचारों गरीबों को मालूम ही कि ये सरकार से भी पैसा ले रहे हो, डबल फायदा। तो उसके कारण कुछ अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड किया। तो उनको अभी वापस हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी है, और भी अस्पतालों को चिन्हित करके और इसको बहुत धरातल तक ले जाके जनता को। भाजपा के सुशासन के दावों के बीच में आलोट क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कई बार पार्टी नेताओं को भी ज्ञापन आदि देना पड़े। क्या कहना चाहिए? नहीं, शिकायत आई थी और अभी
जो हमारे नेताओं ने शिकायत करी उसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत जल्दी उन लोगों का स्थानांतरण किया। लेकिन आलोट क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा पहले भी दिया वापस पटवारी के खिलाफ एक ज्ञापन 2 दिन पूर्व भी दिया। मतलब यही आलोट में ज्ञापन इतने हो रहे हैं, तो या तो सुशासन का दावा कमजोर है। नहीं, दावा बिल्कुल पक्का है और कार्रवाई भी हो रही है। जनता के काम 200 भी हो रुपये रहे हैं। 200 रुपये यहाँ सोनोग्राफी के नाम पे लिए जाते हैं, वो चीज़ें फेक आ गई। उसके बाद जो सोनोग्राफी के डॉक्टर हैं वो मिलते नहीं हैं। 1200 रुपये दे के निजी हॉस्पिटल में, और जहाँ की ट्रेंड आदमी भी नहीं है, महिलाएं वहाँ सोनोग्राफी करवाने को मजबूर है, जबकि आप ही के द्वारा सोनोग्राफी मशीन जनता को हस्तांतरित की अभी आपको हुई है। जानकारी होगी कि किसी टेक्निकल आदमी की शिकायत हुई थी और उसको यहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगह दूसरे को ला रहे हैं। व्यवस्थाओं पे हमारी टोटल निगाह है। कहीं भी शिकायत आएगी, किसी भी शिकायत आएगी, कोई भी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शेगी नहीं, क्योंकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और हमारे हितग्राहियों को हमारी सरकार का लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग हमारे विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय जितेंद्र गहलोत भी कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी यहाँ सब बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे जनपद के जिला सब कंटिन्यूस लगे हुए हैं, हमारे पार्षद भी यहाँ हैं। और जो भी समस्या आती है हम लोग सर, उत्कृष्ट विद्यालय जो है, जिसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई करते थे, आज वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे यहाँ से उत्कृष्ट विद्यालय आपने समाप्त किया, CM राइज बिल्डिंग का यहाँ पे आपने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कहीं न कहीं गुणवत्ता के अभाव में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उस पर उठ रहे हैं कि काली मिट्टी का उसमें भराव किया जा रहा है, पहली बात। दूसरा ये है कि उत्कृष्ट विद्यालय के जितने बच्चे हैं वो अब किस जगह पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आसपास में हाई स्कूल ही नहीं है। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से बात हुई है। उत्कृष्ट विद्यार्थी जो हैं उनको एडमिशन दिए जा रहे हैं। और आपने जो बात करी है कि वहाँ पे जो राइज स्कूल का है गुणवत्ता नहीं है, उसके नाम से अगर उनने नॉर्म्स का पालन नहीं करा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। नहीं, लेकिन बच्चों की जो समस्या आ रही है वो कलेक्टर से सराड़िया है, यहाँ से वहाँ जाके बच्चों को एडमिशन लेना पड़ता है। अभी जो है बच्चों जिला शिक्षा तो अभी हो अधिकारी जाए। से बात हुई है। CM राइज स्कूल